देवी की एक क्वालिफिकेशन है, एक क्वालिटी है कि दुष्टों का संहार करती है। तो फूलन देवी ने क्या किया था? दुष्टों का संहार किया। फूलन देवी जी ने किसी एक जाति के या किसी जाति के लोगों को नहीं मारा था। फूलन देवी ने बलात्कारियों को और बलात्कारियों के सपोर्टरों को मारा। तो फूलन देवी या हम उनके वंशज किसी जाति के विरोधी नहीं हैं, उस मानसिकता के विरोधी हैं जो स्त्रियों का दमन करना चाहती है। हमारे घर की बहन बेटियों को सरेआम इज्जत नीलाम कर दो, उनकी कोई भावनाएं नहीं, और जरा सा हम सामंतवाद और मनुवाद पर हमला कर दें तो तुम्हारी भावनाएं याद हो जाती हैं। समाज के तरीके माई फुट। अगर कमजोर वर्ग का व्यक्ति अंतरजातीय विवाह कर ले तो समाज से बाहर कर दो, और आईएस विवाह कर ले तो भौजी भौजी कह के घर में घुस जाओ। तो ना बिकने वाला नेता चाहते हो तो जनता भी ना बिकने वाली होनी चाहिए। हम अपने अधिकारों को लेकर के सचेत रहें, और जो भी व्यक्ति हमारे वोट बैंक की नीलामी कर रहा हो उस पर इतनी नजर रखें कहीं अपने घर के सारे लोगों को तो नहीं बल लिया। मैं कहूंगा ही नहीं कि हमारे लिए ज्ञान की देवी कौन नहीं है, मैं ये कहूंगा कि हमारी ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले हैं, हमारी वीरांगना फूलन देवी हैं। अगर मणिपुर की हिंसा के वीडियो वायरल होंगे तो फूलन देवी को याद किया जाए। फूलन जैसी वीरांगना हमारे घर परिवार में थी, इस बात का हम सबको गर्व होना चाहिए। और अगर जयंती मना रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जयंती किसकी मना रहे हैं। सबसे पहले ये जरूरी है कि आप किसकी जयंती यहां मनाने आए हैं। फूलन देवी कौन थी जिसकी आप जयंती मना रहे हैं? आप एक पूर्व सांसद की जयंती मना रहे हैं। आप एक टाइम मैगजीन, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं में से एक है, उसने पूरे विश्व में द्रोहिणी जो चुनी थी उनमें से एक थी फूलन देवी, उनकी जयंती आज मना रहे हैं। आप किसकी जयंती मना रहे हैं? उसकी जयंती जिसको लोग वीरांगना कहते हैं। पिछले बार उरई में जब हम लोगों ने जयंती की थी टीम बदलाव के सौजन्य से, तो कुछ लोगों ने कहा कि फूलन देवी वीरांगना कैसे? तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि फूलन देवी वीरांगना कैसे हैं। वीरांगना के लिए कुछ क्वालिटी होती हैं, कुछ क्वालिफिकेशन होती हैं। मैं निजी तौर पर धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं अनीश्वरवादी व्यक्ति हूं, किसी भी धर्म को नहीं मानता, ये मेरा निजी विषय है। लेकिन जो लोग धार्मिक हैं वो लोग देवी किसको मानते हैं, ये सवाल पूछना चाहता हूं। देवी की एक क्वालिफिकेशन है, एक क्वालिटी है कि दुष्टों का संहार करती है, यही है ना। तो फूलन देवी ने क्या किया था? क्या किया था? दुष्टों का संहार किया था। अभी सुनील निषाद जी ने कहा कि किसी जाति के खिलाफ नहीं बोलना है। फूलन देवी जी ने किसी एक जाति के या किसी जाति के लोगों को नहीं मारा था। फूलन देवी ने बलात्कारियों को और बलात्कारियों के सपोर्टरों को मारा था। तो फूलन देवी या हम उनके वंशज किसी जाति के विरोधी नहीं हैं, उस मानसिकता के विरोधी हैं जो स्त्रियों का दमन करना चाहती है, उस मानसिकता के विरोधी हैं। अगर फूलन देवी का विरोध एक जाति से होता तो उसी जाति में पैदा होने वाले अर्जुन सिंह उनका आत्मसमर्पण न करवाते, उसी जाति में पैदा होने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह फूलन देवी को अपना बेटी न बताते, उसी जाति में पैदा होने वाले अमर सिंह उनके निधन के बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ उनको कंधा ना देते। इसका मतलब फूलन देवी की लड़ाई एक जाति के खिलाफ नहीं थी बल्कि सामंतवाद के खिलाफ थी। अब सामंतवाद को चोट करना, तुम्हें जाति पर चोट करना लगता हो तो लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मनुवाद शब्द से एक जाति को तकलीफ हो रही हो तो हो जाए, हम ठेका नहीं लिए। तुम्हारी भावनाएं भावनाएं और हमारी भावनाएं ठेंगा। अगर तुम्हारी भावनाएं आहत होती हैं जरा जरा सी बातों पर, तो क्या यहां बैठी हुई महिलाओं की, यहां बैठे गरीब लोगों की कोई भावनाएं नहीं होती हैं? हमारे घर की बहन बेटियों को सरेआम इज्जत नीलाम कर दो, उनकी इज्जत आबरू लूट लो, उनकी कोई भावनाएं नहीं, और जरा सा हम सामंतवाद और मनुवाद पर हमला कर दें तो तुम्हारी भावनाएं याद हो जाती हैं। हम सामंतवाद और मनुवाद के खिलाफ इसलिए नहीं है,
हम इसलिए हैं क्योंकि हम संविधानवादी हैं। और संविधान जब से लागू हुआ, यह पुलिस वालों की जिम्मेदारी है कि सामंती और मनुवादी मानसिकता को शेखपुर गुड़ा से नेस्तनाबूद कर दें। यह संविधान की जिम्मेदारी है, यह कानून की जिम्मेदारी है। हम संविधान के साथ हैं, हम संविधान के हक में खड़े हुए हैं, संविधान के समर्थन में खड़े हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं खड़े हैं। तो भाई मैं सामंतवादी कह रहा हूं, तुमको मिर्ची क्यों लग रही? मैं मनुवादी कह रहा हूं, तुमको मिर्ची क्यों लग रही? इसका मतलब तुम हो, और जो नहीं है उसको मिर्ची नहीं लगेगी। सीधी बात है। महिलाओं से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो बेटियां बैठी हैं, आप लोगों से खास तौर से निवेदन है, किसी भी, वो बहन चली गई अभी बोल रही थी, उन्होंने एक शब्द बोला, समाज के तरीके। महिलाओं को समाज के तरीके से रहना चाहिए। समाज के तरीके माय फुट। क्या है समाज के तरीके? अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, बड़े लोगों के लिए अलग, छोटे लोगों के लिए अलग। अगर कमजोर वर्ग का व्यक्ति अंतरजातीय विवाह कर ले तो समाज से बाहर कर दो, और आईएस विवाह कर ले तो भौजी भौजी कह के घर में घुस जाओ। तुम्हारे समाज के तरीके तब माने जाएंगे जब घोषणा कर दो कि इस गांव में गैर बराबरी नहीं चलेगी, ऊंच नीच नहीं चलेगी, छुआछूत नहीं चलेगी। तब माना जाएगा कि तुम्हारे समाज के तरीके हैं। ये समाज के तरीके अच्छा अच्छा हमारे खाते में और बुरा बुरा इनके खाते में। मजा लेंगे हम, समाज के तरीके झेलेंगे ये। मैं उस बहन की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि समाज के तरीके क्या होते हैं। समाज के तरीके, इसलिए महिलाओं से खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके घरों में इस तरह की स्थितियां पैदा ना हो। इसलिए बार बार एक बात पे फोकस किया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाओ। बच्चियों से खास तौर पे निवेदन है कि जितना भी पाखंड अंधविश्वास घर में देखो, धर्म, पाखंड और अंधविश्वास में फर्क है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, पाखंड और अंधविश्वास की बात कर रहा हूं। वैसे मैं कर्ता धर्म की ही हूं, प्रधान जी का ख्याल कर रहा हूं। तो पाखंड और अंधविश्वास घरों में अपने बेटियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें मानववाद, तर्कवाद और विज्ञानवाद को आगे बढ़ाना है। अगर आपके घर में कोई महिला या आपके पिता कहते हैं कि झोला छाप नीम हकीमों से इलाज करा लेंगे, तो उनको डपट दो, कहो कि डॉक्टर के यहां चलना है। सांप काट ले तो झाड़ फूक के चक्कर में मत फंसो, डॉक्टर के पास जाओ वरना निपट जाएगा आदमी। एक और निवेदन महिलाओं से, महिला की दुश्मन महिला। कैसे? जब पुरुष पर सवाल उठाया जाएगा तो सारी महिलाएं खुशी होंगी, क्योंकि सब लोग अपने अपने कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं। लेकिन जब जिज्जी मतलब ननद या जेठानी किसी को नीचे बैठाल देगी तो वो गर्व महसूस करेगी। यही तो ऊंच नीच है। जाति सिस्टम में जो ऊंच नीच है, उस सिस्टम को महिलाएं अपने घर में फॉलो करती हैं। फलानी जिज्जी ऊपर बैठेगी तो वो नीचे बैठेगी। यही तो गैर बराबरी है। ऊपर नीचे कोई क्यों बैठेगा, सब बराबरी पर बैठेंगे। ये अपने घरों में लागू करना है यथासंभव। एकदम से सब कुछ बदलाव नहीं हो जाएगा, हमारे कहने से नहीं हो जाएगा कि आप अपनी घर की बहुओं को बेटियों की तरह रखें, लेकिन ट्राई तो करना पड़ेगा। कोई दूसरा मसीहा तो ये करने आएगा नहीं। इसलिए ये बदलाव हम आपको ही अपने घरों में थोड़े थोड़े लेवल पर करना शुरू करना पड़ेगा। मुझसे पहले आर.के. यादव जी बोल रहे थे, उन्होंने मुझे तमाम सामाजिक न्याय का मसीहा और बहुत सारी चीजें बता दिया। अब उन्होंने इससे किया क्या? जो लोग मुझे पहले से जानते थे उनको तो पता है कि भाई ठीक ठाक बकता है, बढ़िया बोलेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता था वो भी एकदम अलर्ट हो गए कि कोई ठीक ठाक बकता आ रहा है, कोई तोप बोलने आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपने घर परिवार के बच्चों को कट्टे से तोप बना देना है, जैसे उन्होंने किया। मतलब अगर कोई घर का बच्चा तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसको पीछे खींचना मत, उसकी इतनी तारीफ कर देना कि जब वो किसी को फोन करके कह दे छोड़ दो अपने घर के आदमी हैं, तो उसकी हवा खराब हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर वो आपके गांव का जो लड़का किसी नेता से मिल रहा होगा, अधिकारी से मिल रहा होगा, सामाजिक काम करवा रहा होगा, हम पता उसके बारे में क्या राय रखते हैं। हम राय रखते हैं खाली अरे फालतू है, फर्जी घूमता रहता है। आपके लिए वो व्यक्ति फुल टाइमर है। फुल टाइमर जैसे तैयार किए हैं ना एक संगठन के लोगों ने, आपके यहां मुफ्त के फुल टाइमर है, मुफ्त के, जो करना चाहते हैं समाज के काम, लेकिन इतना डिमोलाइज कर देते हैं आप लोग कि बेचारा घर में बैठ जाता है दुबक करके। आपको उसी फुल टाइमर को जो कुछ नहीं करता है,
उसी को उठाना है, लखनऊ भेजना शुरू करना है और कहना है कि समाज की एप्लीकेशन पकड़ो, थाने में जाओ, उड़ई जाओ, जहां जरूरत हो वहां अधिकारियों से मिलो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि इस तरह के हमारे जैसे भाषणवीर बार बार नहीं आएंगे गांव में, भाषण देंगे निकल लेंगे। लड़ना आप लोगों को ही पड़ेगा अपनी समस्याओं से। तो उस समस्याओं के लिए करना क्या है, अपने बीच में ऐसे लड़के तैयार करने हैं और उसकी इतनी तारीफ में जिन जो तथाकथित समाजों से आप उत्पीड़ित हैं वो यही करते हैं। 10 लोग कहीं मिलने जाते हैं, 9 लोग एक फटेहाल व्यक्ति की तारीफ में इतने कसीदे गढ़ देता है, लगता है कि सारे 10 गांवों का वोट बैंक इसकी झोली में डला हुआ है। हैसियत उसकी कुछ नहीं होती है। उसी तरीके से हम आपकी जिम्मेदारी है कि अपने घर के बच्चों को हम इतना बूस्टअप करें, इतना उनका शौर्य बताएं, ताकि उनको बैक बेंचर्स ना बने। वो जब स्कूल जाएं तो पीछे की कुर्सियों पे ना बैठें, उनका इतना कॉन्फिडेंस हाई हो कि आगे की कुर्सियों पे बैठ जाएं। जब हमारे घर के बच्चे गांव में किसी के साथ खेलते हैं तो कौन बताता है कि इनको पैर मत मारो, ये फलाने समाज से हैं? कौन बताता है? हम आप बताते हैं। उसका मोरल घर में पहले से ही डाउन कर देते हैं। इसलिए जब उनकी लड़ाई हमारे घर के सक्षम व्यक्ति से होती है तो सामने मारा मरोल्ली भी थप्पड़ मार देता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है। और हम अपने बच्चों का मनोबल और कॉन्फिडेंस पहले से ही गिरा देते हैं, ये कहते हुए कि फलाने हैं, अलग ग्रह से पैदा हुए हैं, अलग तरीके से। भाई हम आप तो ये सब शूद्र लोग एक ही तरीके से पैदा हुए हैं। अब जो जैसे हुआ हो वो अपना जाने। हमारे साइंटिफिक सिस्टम में, विज्ञान में तो एक ही तरीका है पैदा होने का। हम सब जो यहाँ बैठे हैं वो सब एक ही तरीके से हुए होंगे। अब जो अलग अलग तरीके से हुआ हो उसको अपना समझना चाहिए कि वो कैसे हुआ, नहीं हुआ। बहरहाल इन सब बातों के अलावा एक काम और करना है, कोशिश करनी है कि आसपास मोहल्लों के आस पड़ोस में, गांव के आस पड़ोस में जितने भी बहुजन समाज के लोग रह रहे हों, यथासंभव सारे मुद्दे नहीं सुलझाए जा सकते, सारे झगड़े हल नहीं करवाए जा सकते, नाली खड़ंजे के, खेत खलिहान के नहीं खत्म करवाए जा सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा ट्राई करो कि अपना दिल बड़ा किया जाए, नाक छोटी की जाए और दिल इतना बड़ा किया जाए, और अपने भाइयों को ऐसे समाहित कर लिया जाए और इस बहुजन एकता को, बहुजन यूनिटी को ऐसे हाथ बांध करके बना लिया जाए। और अब चुनाव आएगा तो उसके लिए भी एक निवेदन है, वोट किसको दोगे नहीं दोगे हम नहीं जानते, आपकी जिम्मेदारी है, जो ठीक लगे उसको वोट दो, लेकिन वोट देते समय बिक मत जाना। अगर नेता ना बिकने वाला चाहते हो तो, अगर चाहते हो कि हमारा नेता घड़ी घड़ी ना बिके, हमारा नेता जगह घड़ी घड़ी ना बदले, तो ना बिकने वाला नेता चाहते हो तो जनता भी ना बिकने वाली होनी चाहिए। अगर पाखंड विरोधी नेता चाहते हो तो जनता भी पाखंड विरोधी होनी चाहिए। अब तुम नेताजी को बुलाओगे फीता कटवाने के लिए नवदुर्गा में, तो कहां से नेताजी पाखंड विरोधी हो जाएंगे? तो मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि हम सामने वाले से जो उम्मीद करते हैं उसको अपने घर में लागू करें। हम अपने अधिकारों को लेकर के सचेत रहें और जो भी व्यक्ति हमारे वोट बैंक की नीलामी कर रहा हो उस पर इतनी नजर रखें कहीं अपने घर के सारे लोगों को तो नहीं भल लिया। भाई हमें कोई आपत्ति नहीं कि हमारे नाम पर कौन दलाली कर ले जाए, तमाम लोगों ने की, फूलन देवी के नाम पर तमाम लोगों ने दलाली की, कौन सी पार्टी है जिसने नहीं की? सबने अपनी अपनी दुकानें चलाई, लेकिन उन्हीं दुकानों में ये छांटना है कि कौन सी दुकान ने माल ठीक से सप्लाई किया है और यह माल पूरा अपने घर में भर लिया है। भाई दुकानें तो सब हैं, कोई दूध का धुला नहीं, दुकानें सब हैं, उन्हीं दुकानों में आपको छांटना है कि सब माल किस कौन से कोटेदार ने पूरा घर में रख लिया और किसने थोड़ा थोड़ा सप्लाई किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब चुनाव आएगा तो मुद्दे क्या होने चाहिए? शिक्षा, मुद्दे क्या होने चाहिए? रोजगार, मुद्दे क्या होना चाहिए? घर का राशन, मुद्दे क्या होना चाहिए? महंगाई, मुद्दे क्या होना चाहिए? रसोई गैस, मुद्दे क्या होना चाहिए? मुफ्त शिक्षा, मुद्दे क्या होना चाहिए? मुफ्त चिकित्सा। हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, गाय गंगा गोबर गौमूत्र मुद्दे नहीं होना चाहिए। वोट किसी को भी करो, मुद्दे आपके अपने होने चाहिए। मैं नहीं कहता कि कौन अच्छा है कौन खराब है, ये आप डिसाइड करिए, लेकिन अपने मुद्दे खुद गढ़िए, वरना टमाटर ऐसे लाल लाल हो जाएगा, ऐसे अभी लाल आके दिखा रहा है। मैं कहूंगा ही नहीं कि हमारे लिए ज्ञान की देवी कौन नहीं है, मैं ये कहूंगा कि हमारी ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले हैं। कौन नहीं है वो तुम जानो, हम ये जानते हैं कि हमारी ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले है, हमारी वीरांगना फूलन देवी है।
अब तुम्हारी कौन है कौन नहीं है वो तुम जानो। तो मैं यही अंतिम अनुरोध के साथ यहां बात खत्म करूंगा कि जब भी आप लोगों को कष्ट हो तो पहले अपनी ताकत और अपनी हिम्मत से पूरा ट्राई करना। यही हमारी वीरांगना फूलन ने हमें सिखाया और समझाया था, यही सिखाया था। क्योंकि अगर मणिपुर की हिंसा के वीडियो वायरल होंगे तो फूलन देवी को याद किया जाएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें तकलीफ किसी को हो तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि फूलन देवी उस वीरांगना का नाम है जिसने बलात्कारियों का संहार किया था। वो जाति विशेष के लोग जो शेर सिंह राणा को, ये कहना पड़ेगा, जो शेर सिंह राणा को अपनी जाति का गौरव मानते हैं, हमें उनसे तकलीफ है और रहेगी। तुम्हें जो उखाड़ते बनते हो उखाड़ लो। हमें बीपी सिंह जैसे ठाकुरों पर गर्व है और रहेगा, अर्जुन सिंह जैसे ठाकुरों पर गर्व है और रहेगा, शेर सिंह राणा जैसे पर कलंक है तो रहेगा। बात खत्म करता हूं इसी अनुरोध के साथ कि अपनी ताकत खुद बने, अपना हौसला खुद बने, ज्यादा मंच वालों की तरफ घूर करके न देखें। इसलिए मैं कहता हूं कि क्यों ताकते हो इन मंचों पर गुनहगार की तरह। सुन लें महिलाएं और हमारी बहनें, क्यों ताकते हो इन मंचों पर गुनहगार की तरह, चाहते हो तो हक छीन लो हकदार की तरह। जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय फूलन, जय संविधान। धन्यवाद।